कहानी की शुरुआत एक पागल से दिखने वाले मछुआरे से होती है जो मछलियां पकड़ रहा होता है। एक मछली पकड़ने के बाद वह पागलों की तरह हंसते हुए उसे तड़पाने लगता है। तभी अचानक एक जोरदार अलार्म बजने लगता है। वह इधर उधर देखता है और उसे नजर आता है कि नाव के नीचे से एक विशाल शार्क आ रही है। उस पल उसे लगता है जैसे उसकी मौत अब तय है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। शार्क गायब हो जाती है और वहां एक रहस्यमयी नीला पेड़ दिखता है जिसे वह खुशी खुशी उठा लेता है। दृश्य अब समुद्र के तट पर बदलते हैं, जहां लोग आराम कर रहे होते हैं। वह योंग नाम का एक लड़का भी है जो समुद्र की लहरों पर सर्फिंग कर रहा होता है। जब वह पानी से बाहर आता है तो तीन लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसे पानी देती है। यह साफ है कि उन्हें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वह दिखने में बहुत हैंडसम है, लेकिन योंग उन पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ लड़कियां हैंडबॉल खेल रही होती है। मैच बहुत कड़ा होता है और भीड़ उत्साह से देख रही होती है। आखिर के पल में एमी नाम की लड़की के पास बॉल होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है। वह एक बूढ़े आदमी को देखकर विचलित हो जाती है और बॉल गलत फेंक देती है, जिससे उसकी टीम मैच हार जाती है। कोच उसे गुस्से में डांटता है और कहता है कि चैंपियनशिप नजदीक है तो उसे गेम पर फोकस करना चाहिए। सजा के तौर पर वह उसे स्विमिंग पूल साफ करने को कहता है। बाद में एमी उस बूढ़े आदमी से बात करती है और पता चलता है कि वह उसका दादाजी है। वह उन्हें घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सामने आता है कि उन्हें अल्जाइमर है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एमी और उसकी दोस्त यूनी चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने जाते हैं। एमी मजाक में यूनी को डराती है कि और कहती है कि यहाँ एक लड़की कभी इस पूल में डूब गई थी और उसकी आत्मा अब भी पानी में भटकती है और जो कोई भी यहाँ तैरता है उसे वो मार देती है। यूनी डर जाती है और एमी हंसते हुए वहां से चली जाती है। जब यूनी उसे ढूंढने जाती है तो उसे एमी नहीं मिलती। डर के मारे वह एमी को आवाज देती है। तभी एमी अचानक पुल से निकलकर उसका पैर पकड़ लेती है। यूनी जमीन पर गिर जाती है और चीखने लगती है, जबकि एमी हंसते हुए बताती है कि यह सिर्फ एक मजाक था। लेकिन तभी माहौल डरावना हो जाता है। यूनी देखती है कि एमी के पीछे से पानी में कुछ तैर रहा है। डरकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन एमी उसे रोकती है और कहती है कि वहां कुछ भी नहीं है। यूनी कहती है कि उसने किसी को देखा था, इसीलिए एमी उसे खींचकर वापस पुल के पास ले जाती है, ये साबित करने के लिए कि वहां कुछ नहीं है। वहां उन्हें गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वो मोबाइल की रोशनी में कुछ तेजी से हिलता हुआ देखती है। डर के मारे वो नीचे गिर जाती है और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे एक अजीब जीव का हाथ पकड़ लेती है जिसका निचला हिस्सा मछली के जैसा है और ऊपरी हिस्सा इंसान के जैसा। डर के कारण वे दोनों बेहोश हो जाती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है और वह जीव वहां नहीं होता। उन्हें याद आता है कि उन्हें हैंडबॉल मैच खेलना है। वो भागकर समुद्र के तट पर जाती है, लेकिन मैच उनके बिना ही खत्म हो गया था। कुछ गुस्से में उनका सामान फेंक देता है और उनका सब कुछ सामान बर्बाद कर देता है। बाद में एमी को पिछली रात की बात याद आती है और वह वापस स्टोरेज रूम में जाती है। वहां उसे कुछ नहीं मिलता, बस एक बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा होता है अंदर जाना मना है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए वो और यूनी अंदर जाती है और उन्हें वही लड़की मिलती है जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। इस बार उसके पैर इंसानों के जैसे हैं, लेकिन वह नग्न होती है। वो जल्दी से उसे कपड़ा ओढ़कर अपने घर ले जाती है। जब वो नहाने जाती है तब वो देखती है कि जैसे ही वो पानी को छूती है उसके पैर फिर से मछली के पूंछ बन जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह एक जलपरी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह बोल सकती है और वह कहती है कि वो हर भाषा समझ सकती है। उसे ड्राइंग रूम में लाकर वह उससे बात करती है और जानती है कि जब उसका शरीर सूखा होता है तो वह इंसान जैसी बन जाती है, लेकिन जब भी वह गीली होती है तब वो फिर से जलपरी बन जाती है। एमी उससे पूछती है, तुम वहां बाहर क्या कर रही थी? जलपरी जवाब देती है, समुद्र की जिंदगी बहुत कठिन है, इसलिए मैं सतह पर आना चाहती थी। मैंने अपने दादा की शार्क चुरा ली
ताकि वह मुझे किनारे तक ला सके, लेकिन गलती से एक जहाज मेरे पूंछ से टकरा गया। मैंने अपनी पूंछ का एक हिस्सा खो दिया है। अब मैं वापस अपने परिवार के पास नहीं जा सकती और वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि वह पागल मछुआरा उस पूंछ का टुकड़ा पकड़े हुए है। वह बेहद खुश है क्योंकि अब उसके पास इस बात का सबूत है कि जलपरियां असल में होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जलपरी को ढूंढना छोड़ दरवाजा खोलता है। एक डिलीवरी वाला पैकेज देने आया होता है। वह पैकेज लेकर वापस आता है और देखता है कि वह नीला पेड़ गायब है। घबरा कर वह उसे ढूंढने जाता है। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि बिल्ली के मुंह में वह नीला पेड़ है। जैसे ही वह बिल्ली के पास पहुंचता है, वो खिड़की से कूद जाती है और मछुआरा उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह बिल्ली गायब हो जाती है। बिल्ली आखिर में योंग के घर पहुंचती है। योंग हैरान होकर पेड़ को उठाता है और उसे एक अजीब एहसास होता है। उसी समय जलपरी एमी और उसके दोस्तों के साथ होती है। वह कहती है, मेरे पास लोगों की यादें वापस लाने की शक्ति है। एमी उसे अपने दादाजी के पास ले जाती है। जलपरी उनसे थोड़ी देर बात करती है और उनका दिमाग ठीक हो जाता है। वह एमी को पहचान जाते हैं। एमी भावुक हो जाती है और अपने दादा को गले लगा लेती है, मानो वो यकीन ही नहीं कर पा रही कि ये सब कुछ सच हुआ है। लेकिन जलपरी यह महसूस करती है कि जब से नीला पेड़ गायब हुआ है, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। एमी ठान लेती है कि वो जलपरी की मदद करेगी ताकि उसे वह नीले पेड़ को ढूंढ सके और उसके दादाजी की याददाश्त हमेशा के लिए बनी रहे। यह सुनकर जलपरी खुशी से झूम उठती है और कहती है, ये पहली बार है जब मुझे कोई इंसानी दोस्त मिला है। अगले दिन एमी और जलपरी एक साथ स्कूल जाती है। एमी उसे चेतावनी देती है कि ध्यान रखना कि किसी को ये मत बताना कि तुम कौन हो और पानी से दूर रहना। जलपरी वादा करती है और उत्साह में स्कूल की दीवार कूदने की कोशिश करती है। एमी उसे खींचकर वापस लाती है और दोनों गेट से अंदर जाती है। स्कूल के अंदर जलपरी हर चीज देखकर बहुत खुश होती है। बाद में वह स्कूल के मैदान में मैच चल रहा होता है। तभी एक बॉल उड़ते हुए जलपरी की ओर आती है। वह स्वाभाविक रूप से उसे जोर से लात मार देती है, जिससे वह बहुत दूर चली जाती है। पास खड़े लड़के उसकी ताकत देखकर दंग रहते हैं। एमी उसे क्लासरूम में ले जाती है, जहाँ जलपरी अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि पेंसिलों से खेलने लगती है और सेल्फी खींचने लगती है। एक बार गलती से वह जिन नाम की लड़की के चेहरे पर स्याही फैल देती है। जिन गुस्से में जलपरी से आकर कहती है, मेरा चेहरा साफ करो। जलपरी अपने गीले हाथों से उसका चेहरा पोंछ देती है, जिससे उसका मेकअप उतर जाता है। जिन शर्मिंदा और नाराज होकर क्लास से बाहर चली जाती है। बाद में जलपरी और उसकी दोस्त घर की ओर जाते हुए दिन की घटनाओं पर हंसते हैं। तभी जलपरी को महसूस होता है कि नीला पेड़ कहीं आसपास ही है। वे सब उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी जलपरी को किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे एक कछुए के पास जाती है, जो रास्ता भटक गया है। एमी और उसके दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जलपरी जानवरों से बात कर सकती है। वह बताती है कि कछुआ अपने घर से बहुत दूर आ गया है और उसे सही जगह वापस ले जाती है। योंग वहां आता है और अपना खोया हुआ कछुआ देखकर बहुत खुश होता है। वह जलपरी का धन्यवाद करता है और सबको घर के अंदर आने का न्योता देता है। एमी और उसकी दोस्त बहुत उत्साहित होती है क्योंकि योंग एक प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है और वह काफी हैंडसम भी है। जलपरी योंग का घर घूमती है और वहां रखे एक्वेरियम में मछलियों से बात करती है। मछलियां उसे बताती है कि नीला पेड़ इसी घर में है, लेकिन अब उसमें चमक नहीं बची। जब जलपरी पेड़ को देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि अब वह चमक नहीं रहा। योंग, जिसे उस पेड़ का महत्व का अंदाजा नहीं है, फिर से जलपरी को धन्यवाद करता है। जैसे ही जलपरी सोफे पर बैठती है, एक बिल्ली वहां कूद पड़ती है। बिल्ली को देखकर जलपरी डर के मारे चिल्लाती है और वो उछलकर दूर चली जाती है क्योंकि बिल्लियां मछलियां खा जाती है। योंग उसे थाम लेता है और ध्यान से उसकी ओर देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। जलपरी को भी योंग के लिए कुछ महसूस होने लगता है। एमी और उसके दोस्त यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वे सब एक साथ घर के लिए निकलते हैं, लेकिन जिन और उसकी टोली उन्हें योंग के घर से निकलते हुए देखती है और जेलस होती है।
घर पहुंचने पर जलपरी दिन भर योंग से बातें करती रहती है। वह कहती है, मुझे फिर से योंग से मिलना है। एमी चौंक कर पूछती है, क्यों? तो जलपरी जवाब देती है, मेरी पूंछ का जो हिस्सा गायब है वो योंग के पास है। जब मैंने उसे गले लगाया था मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हुई थी। अब वे सब सोचने लगते हैं कि वो उसके पास कैसे जाए। बाद में जब वो टाइटैनिक फिल्म देख रहे होते हैं तो जलपरी उस सीन को देखती है जिसमें हीरो हीरोइन को किस करता है। वह अचानक बोल पड़ती है, मुझे योंग को किस करना होगा, तभी मैं पूरी बन पाऊंगी। एमी और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, गुस्से में पूछते हैं, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो? फिर भी वे उसे योंग के करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन और उसकी टोली बार बार रुकावट बन जाती है। थक हार कर वो वापस घर लौटते हैं। रात को जलपरी योंग की तस्वीरें बना रही होती है, जब तक कि थक कर वो सो नहीं जाती। अगली सुबह एमी और उसकी दोस्त उसकी बनाई तस्वीरें देखकर दंग रहती है। वे उसकी कला की तारीफ करते हैं। बाद में स्कूल में उसकी मरीन बायोलॉजी की क्लास होती है, जिसका टीचर वही पागल मछुआरा होता है। उसके अजीब बर्ताव के कारण सभी छात्र उससे डरते हैं, लेकिन जलपरी उसकी हर बात को ध्यान से समझती है और दिन भर उससे सवाल पूछती रहती है, जिससे उसकी समुद्री ज्ञान की गहराई सामने आती है। जल्द ही वह मछुआरे की गलतियां पकड़ने लगती है, जिससे वह चिढ़ने लगता है। गुस्से में वह उसे मछली काटने को कहता है। जलपरी हैरान हो जाती है और मछली की आवाज सुनती है जो उसे कहती है कि मुझे बचा लो। जलपरी दौड़ती है और डिसेक्शन रोक देती है और जोर से बोलती है कि मछलियां इंसानों की दोस्त है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके और मछुआरे के बीच बहस शुरू हो जाती है। एमी और उसकी दोस्त की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। योंग ये सब देखकर मछली को उठाता है और जलपरी के हाथ में पकड़कर क्लास से बाहर ले जाता है। बाकी छात्र उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। जलपरी योंग की बाइक पर बैठती है और बहुत उत्साहित होती है। वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां वो मछली को छोड़ देते हैं और कहती है, अब तुम सुरक्षित हो, अपने घर लौट जाओ। फिर वह योंग से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। योंग मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी मछलियाँ पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तुम पसंद हो, क्योंकि तुम खास हो। योंग उसे घर पर छोड़ देता है। जाने से पहले जलपरी उसे अपनी बनाई एक तस्वीर दिखाती है और कहती है, इसे घर जाकर देखना। बाद में एमी और उसके दोस्त उसे पूल में आराम करते हुए पाते हैं। वो उन्हें योंग के साथ बिताए दिन के बारे में बताती है और कहती है कि उसने बाइक पर उसे गले भी लगाया। तभी उन्हें एमी के दादाजी के आने की आहट सुनाई देती है। डर के मारे कि कहीं वो मछली की पूंछ ना देख ले, वह पानी में कूदकर छिप जाती है। उसी समय योंग अपने घर में ड्राइंग खोलता है और देखता है कि वो बहुत खुश होता है। वही पागल मछुआरा अपने लैपटॉप पर कुछ खतरनाक योजना बनाकर मुस्कुराता है। अगले दिन सब मिलकर ट्रिप पर जाते हैं। वे अपनी मोटरसाइकिलों को छिपाकर बीच पर टेंट लगाते हैं और बारबेक्यू पार्टी की तैयारी करते हैं। जलपरी देखती है कि योंग समुद्र किनारे जिन के साथ टहल रहा है, तो वो जेलस होती है। रात में योंग उसे समुद्र के किनारे ले जाता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट देता है। जलपरी उसे धन्यवाद कहती है और मछलियों की भाषा में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। योंग उसकी भाषा को नहीं समझता, लेकिन उसकी आवाज का भाव महसूस करता है। उस रात वह उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन स्कूल में जिन अपने दोस्तों से कहती है, मैंने देखा है वो लड़की असल में एक राक्षसी है। उसकी एक बहुत बड़ी मछली जैसी पूंछ है। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वही पागल मछुआरा उसकी बात सुन लेता है और उसे गंभीरता से लेता है। बाद में योंग जलपरी से बात करता है और कहता है, जब मैं समुद्र में डूब रहा था मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें देखा, लेकिन शायद वो मेरा भ्रम था। फिर वह जलपरी उसे सप्ताह के अंत में होने वाली डांस पार्टी के लिए न्योता देती है। जलपरी बहुत खुश होती है और तुरंत हाँ कर देती है। घर पहुंचकर वह अपने दोस्तों को पार्टी के न्योते के बारे में बताती है और कहती है, मुझे सुंदर कपड़े चुनने में मदद करो। दिन बीतते हैं और योंग तथा जलपरी एक दूसरे के और करीब आते हैं। वह दूसरी तरफ एमी और उसकी दोस्त हैंडबॉल टीम के दोबारा शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करती है। कोच स्ट्रिक्टली कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। यूनी खुद को लेकर नर्वस महसूस करती है। उसे भरोसा नहीं कि वो मैच खत्म कर पाएगी। जब जलपरी यूनी को एक खास दवा देती है तो वो कहती है,
यह तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। यूनी उसे पीती है और तुरंत एनर्जी से भर जाती है। मैच शुरू होता है। एमी और उसकी दोस्त अच्छे से खेलती है, लेकिन मैच बहुत कड़ा होता है। दोनों टीमें अंत तक बराबरी पर रहती है। अंतिम पलों में एमी बॉल को यूनी के पास करती है और वो जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लेती है। ध्यान केंद्रित कर वह गोल कर देती है और उनकी टीम जीत जाती है। हर कोई इंक्लूडिंग कोच बहुत खुश होता है। वे हर एक टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला करते हैं। घर पर यूनी जलपरी का धन्यवाद करती है और कहती है उस दवा ने मेरी मदद की। लेकिन एमी हंसते हुए बताती है वो कोई दवा नहीं थी, वह बस विटामिन वाटर था। तुमने खुद पर विश्वास किया, यही असली ताकत थी। बाद में जलपरी अपने दादाजी के साथ बैठी होती है। वो चिंता में नजर आती है। वो कहती है मुझे यहाँ रहना अच्छा लगने लगा है, एमी और उसके दोस्तों के साथ, लेकिन ये मेरी दुनिया नहीं है। किसी दिन मुझे समुंदर में वापस लौटना होगा। तभी एक छोटा लड़का योंग की ओर से एक नोट लाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उससे पूल में मिलना चाहता है। खुश होकर जलपरी वहां दौड़ती है, लेकिन वहां योंग नहीं बल्कि जिन उसका इंतजार कर रही होती है। जिन जलपरी को पानी में धक्का दे देती है और उसकी पूंछ सबके सामने आ जाती है। असल में जिन ने योंग का संदेश बीच में ही पकड़ लिया था और मिटा दिया था ताकि जलपरी को बेइज्जत कर सके। योंग यहाँ पहुंचता है और सच्चाई जानकर दुखी होता है। वह जलपरी की सफाई सुने बिना ही वहां से चला जाता है। जिन मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन योंग उसे कड़क अंदाज में कहता है मैं तुम्हें फिर भी नहीं देखना चाहता। उधर एमी और उसकी दोस्त जलपरी को ढूंढते हैं। वो जिन को स्कूल के माइक से ये ऐलान करते हुए सुनते हैं कि स्कूल में एक राक्षस है जिसे देखना है, पुल पर आ जाओ। एक भीड़ पुल की तरफ दौड़ती है, लेकिन योंग सबसे पहले पहुंचता है क्योंकि उसे जलपरी की चिंता होती है। जब वो वहां पहुंचता है, पुल खाली होता है और जिन की सहेलियां पास ही बंदी मिलती है। पता चलता है कि मछुआरे ने जलपरी को अगवा कर लिया है और अपने लैब में ले गया है। वो कहता है जब मैं छोटा था मैंने एक जलपरी को देखा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं सबको साबित करूंगा कि जलपरियां असल में होती है। एमी और उसके दोस्त बचाव की योजना बनाते हैं। यूनी एक डिलीवरी गर्ल के रूप में मछुआरे का ध्यान भटकाती है, जबकि एमी लैब में जाकर जलपरी को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन मछुआरा उनकी योजना भांप लेता है और यूनी को भी पकड़कर लैब में बंद कर देता है। वो उसे बेहोश कर देता है। जब वह एमी पर हमला करने वाला होता है, जलपरी उसका हाथ काट लेती है। उसी समय यूनी पीछे से मछुआरे के सर पर वार कर देती है और वो तीनों भागकर निकलते हैं। उधर पार्टी में योंग जलपरी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलती। जिन मौका पाकर योंग के साथ डांस करने को ले कहती है और वो मजबूरी में मान जाता है। जिन पार्टी में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार जीतती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसी समय जलपरी पार्टी में पहुंचती है। वो मंच पर जाती है और कहती है मैं यहाँ किसी खास को अलविदा कहने आई हूँ। फिर वह एक सुंदर सा गीत गाती है। उसकी आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। योंग को उसके साथ बिताए सारे पल याद आते हैं और वह समझता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, चाहे वह कोई भी हो। एमी और यूनी भी भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। वो अब जलपरी को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक परिवार जैसे मानने लगी है। जलपरी का गाना खत्म होता है और सब तालियां बजाते हैं। तभी मछुआरा बंदूक जैसी दिखने वाली वाटर गन लेकर आता है और वहां आकर चिल्लाता है अब तुम अपनी हकीकत नहीं छुपा सकती। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, जलपरी के दादाजी वहां आते हैं और उसे सर पर मार कर बेहोश कर देते हैं। जलपरी मन से उतरती है और योंग से कहती है अब अलविदा कहने का समय हो गया है। योंग को समझ आता है कि वह उससे कितना प्यार करता है और वो उसके पीछे दौड़ता है। एमी और बाकी दोस्त योंग को तालियां बजाकर चीयर अप करती है और उसे दौड़ता हुआ देखती रहती है। योंग बीच पर जाकर जलपरी को पकड़ता है और कहता है तुम मुझ जैसी हो, वैसी ही मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जलपरी भावुक होकर कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एमी और यूनी दुखी हो जाती है। उन्हें समझ आता है कि जलपरी अब अपने संसार में लौटने वाली है। एमी कहती है मत जाओ, तुम हमारी सच्ची दोस्त हो, वादा करो कि तुम हमें मिलने जरूर आओगी। फिर एक भावुक पल में जलपरी समुंदर में छलांग लगाती है। एक विशाल वेल आती है और उसे ले जाती है। वो अपने दोस्तों और योंग को अलविदा कहती है। योंग, एमी और यूनी हाथ मिलाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं।
एमी चिल्लाती है, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जलपरी समुद्र की लहरों में गुम हो जाती है, अपने असली संसार में, जहाँ उसकी तरह के और भी जीव उसका इंतजार कर रहे हैं। और यही कहानी खत्म हो जाती है।